अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मोबाइल एसईओ से रिलेटेड कि व्हाट इज़ एसईओ, उससे रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट हमने हमारी जो वीडियो थी वो थी व्हाट इज़ एसईओ, उसकी टाइप्स क्या है और किस बारे में है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं वाईसेल टेक्नोलॉजी और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। आज हम हमारे जो वीडियो का जो टॉपिक है वो हमने उसकी टाइप्स डिस्कस कर ली थी कि व्हाट इज़ एसईओ और उसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑन पेज एसईओ। उसकी जो टाइप है ऑन पेज की, वहाँ से स्टार्ट करें। हमने लास्ट पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ क्या है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अकॉर्डिंग टू, मैं कहूँ अगर ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन क्राइटेरिया, दैट इज़ कॉल्ड एसईओ। ठीक है, और ऑन पेज क्या है कि ऑन पेज एसईओ, उसकी फिर 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ऑन पेज की जो थी कि हम अपने पेज के ऊपर जो लोगों को नज़र आता है, जिससे लोगों ने इंटरेक्ट करना होता है, जब उसको ऑप्टिमाइज करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। और जब हम अपने बैकएंड पे ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड टेक्निकल एसईओ। और अगर मैं कहूँ ऑफ पेज, तो ऑफ पेज का मतलब है जब हम शॉर्ट आउट करते हैं, मशहूर करते हैं अपनी वेबसाइट को, जाके हर जगह पे लिंक लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। अगर ऑन पेज एसईओ से स्टार्ट करें तो हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ आल्सो नोन एज ऑन साइट एसईओ। उसी साइट के ऊपर ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना? ऑप्टिमाइज अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन क्राइटेरिया। अगर मैं इसे अपने अल्फाज में कहूँ तो बड़े ही क्लियर अल्फाज में मैं कह सकता हूँ इसको कि ऑप्टिमाइज योर ऑन साइट ऑन पेज according to search engine criteria, that is called on page SEO is the practice of optimizing web page content for search engine and users। ठीक है, ये हम ऑन पेज क्यों करते हैं? सर्च इंजन और यूज़र दोनों के लिए। बेसिकली मैं अगर बताऊं तो पूरी वेबसाइट का जो हमारा एक मेन होता है वो हमारा यूज़र ही होते हैं, हमारी ऑडियंस होती है। टारगेट गूगल के लिए भी जो टारगेट होती है वो बेसिकली वही होती है जो हमारा गूगल के लिए, अगर मैं आपको बताऊं तो गूगल के लिए जो है टारगेट वो हमारा बेसिकली ऑडियंस ही होती है। गूगल क्या चाहता है? गूगल कहता है भाई यूज़र को, ऑडियंस को अच्छे से अच्छा कंटेंट दो ताकि वो आपको सर्च करे और वो उसकी ही वैल्यूएशन बढ़ेगी ना। अगर हम उससे कहेंगे कि भाई अगर हम गंदा कंटेंट देंगे और वो टॉप रैंक कर देगा, फिर कोई गूगल पे आएगा? नहीं आएगा। बाकी सबके अंदर भी सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी सारे कंटेंट जो सर्च इंजन हैं और गूगल के अंदर यही फ़र्क है कि वो सिर्फ अच्छे से अच्छे कंटेंट को ही जो है वो रैंक करता है। Common on-page SEO practices include optimizing title, tag, contacts, internal links and URL। अगर हम कहें तो जो चंद एक शॉर्ट, अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बताऊं तो ऑन पेज के ऊपर हम किन किन चीज़ों को करते हैं। तो अगर ऑन पेज के हम डिस्कस करें तो ऑन पेज के ऊपर, तो अगर हम देखें तो ऑन पेज के ऊपर होती क्या क्या चीज़ें। ऑन पेज के ऊपर जो हमें नज़र आती है, देखें हमें जो सबसे पहले नज़र आता है वो हमारा लोगो होता है, हेडर होता है, फुटर होता है, बीच में सेंटर में आपका जो है एक वो जो कंसोल होता है जिसके ऊपर आपका पूरा कंटेंट्स वगैरह पड़े होते हैं। तो अगर आपको बताऊं तो उन चीज़ों के ऊपर भी क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही होती है। टाइटल नज़र आ रहा होता है, टैग नज़र आ रहा होता है, कंटेंट होता है जो लिखा होता है वो में नज़र आता है, लिंक्स होते हैं वो उसके ऊपर होते हैं, पिक्चर्स होती हैं वो उसके ऊपर होती हैं, और URLs होते हैं जो वहाँ पर लगाए गए होते हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को जो यूज़र को नज़र आती है उनको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे? सर्च इंजन के अकॉर्डिंग करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ इंक्लूड प्रोवाइडिंग गुड कंटेंट, गुड कीवर्ड सिलेक्शन, पुटिंग कीवर्ड्स इन करेक्ट प्लेसेस, गिविंग एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर एवरी पेज etc। अगर आपको मैं इस सारी चीज़ों को एक समराइज करके बताऊं तो उसके अंदर क्या होगा बेसिकली कि ऑन पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑन पेज के अंदर बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो देखें जो हम कंटेंट लगाते हैं, कोई भी चीज़ हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, पहले तो उसकी जो है जो उसकी शक्ल सूरत है वेबसाइट की वो अच्छी कर लेते हैं। हेडर, फुटर और सेंटर में जो हमें कॉरेस्पेंडेंस दी गई होती है उनको चेंज करना, ऑप्टिमाइज़ करते हैं। जब वो अच्छी हो जाती हैं तो फिर हम उसके ऊपर कंटेंट डालते हैं। कंटेंट कैसे? उसके लिए हमें थोड़ा सा पहले कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो लोग सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। ठीक है, और उन कीवर्ड्स के मुताबिक ही अगर फॉर एग्जांपल मैं एक जो है टी शर्ट की जो ब्रांड है वो लॉन्च कर रहा हूँ, YSL के नाम से ही एक ब्रांड लॉन्च कर देता हूँ टी शर्ट का।
और वो टी शर्ट को जब जो लोग जिस तरह सर्च कर सकते हैं उस तरह से मैं डालता ही नहीं हूँ, तो क्या मेरे डालने का फ़ायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह लोग सर्च करते हैं, जिस तरह लोग मांगते हैं, उसी तरह से ही मुझे डालना पड़ेगा। इसके अंदर फेस टू फेस तो आपसे जो कस्टमर होता है वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता कि मुझे टी शर्ट दिखा दो, फिर आपकी मर्ज़ी है कि जो भी उठा के दिखा दो, ऐसा नहीं होता। कस्टमर जो बोलता है सिर्फ वही चीज़ ही उसके सामने डिस्प्ले होती है। तो उन कीवर्ड्स के मुताबिक हमें करना पड़ता है। कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करके अच्छा सा टाइटल बनाते हैं, टाइटल बनाने के बाद उसका एक अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करते हैं। कंटेंट क्रिएट करने के बाद इन्फोग्राफिक्स उसके साथ अच्छे इन्फोग्राफिक। अच्छा, इन्फोग्राफिक मैं आपको बताता जाऊँ, इन्फोग्राफिक से मुराद होते हैं ऐसे ग्राफिक जिनके अंदर इन्फॉर्मेशन मौजूद है। एक सिंपल मेरी पिक्चर है फेसबुक के ऊपर, मेरी पिक्चर है, मैं मरी गया हूँ इधर उधर, कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं, वो ग्राफिक है सिर्फ। और जो पेनाफ्लेक्स है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आए आपको फलां डे के ऊपर फलां चीज़ मिल रही है, फलां डे के ऊपर ये सेल लगी हुई है, ये सेल लगी हुई है, ऐसे ग्राफिक को इन्फोग्राफिक कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन पुट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एडमिशन ओपन का कर रहा हूँ, वो बता रहा है ना कि मैं एडमिशन ओपन हो रहा है, कब से कब तक हो रहा है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, तो इसे इन्फोग्राफिक बोलेंगे हम। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे चाहते हैं, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स ऑफ वन पेज। वन पेज के अंदर क्या होता है ये देखिए, क्रॉल वेबसाइट इंपॉर्टेंट ऑन वन पेज। उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम बेहतर करते हैं। क्रॉलेबल, अपनी वेबसाइट को सर्च के मुताबिक सर्च। क्रॉलेबल क्या होता है? जो क्रॉलर्स होते हैं वो क्रॉलर सबसे पहले समझने की जरूरत है। फेसबुक पे क्रॉलर क्या होते हैं? फेसबुक पे क्रॉलर का मतलब ये होता है कि भाई आप लोगों ने जो सर्च करते हो गूगल के ऊपर, तो जो चीज़ सर्च करके आपके सामने लेके आती है उसे क्रॉलर्स बोलते हैं। तो अपनी वेबसाइट को क्रॉल के मुताबिक बनाते हैं, उसका साइट आर्किटेक्चर बेहतर करते हैं, क्वालिटी आउटबुट बाहर की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके अच्छे लिंक्स लगाते हैं, अच्छी वेबसाइट्स के लिंक लगाते हैं, क्वालिटी के लिंक लगाते हैं जो उससे रिलेटेड भी होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है एसईओ करवा रहे हो और एसईओ के अंदर आप लोगों ने जो है कोडिंग का कोई लिंक डाला हो, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। वेबसाइट स्पीड अच्छी करते हैं, मोबाइल फ्रेंडलीनेस करते हैं। HTTP ये एक प्रोटोकॉल होते हैं इंटरनेट के, जब आप अपनी डोमेन खरीद रहे हो उसके अंदर वो कहता है आपने SSL सर्टिफिकेट लेना है कि नहीं। अगर SSL सर्टिफिकेट लेंगे तो HTTPS लगेगा आपकी वेबसाइट के साथ, वरना HTTP लगता है। यूज़र फ्रेंडली URL होना चाहिए। URL जो होना चाहिए वो आसान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखें, द्रास.com, द्रास.pk, facebook.com, ये थोड़े आसान है याद करने के अंदर। अगर इनका होता डोमेन जो URL है वो होता 532BACV, इस तरीके से डमी बना हुआ था, क्या आपको अच्छा वो याद हो पाता? नहीं हो पाता। तो उसका नुकसान भी होता है। उसका नुकसान हमें क्या होता है, जब वो याद नहीं हो पा रहा था तो अगली मरतबा जब मैंने उसी वेबसाइट से कुछ खरीदना होता तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या लिखूँ, क्या उसको मैं याद ही नहीं कर पाता। वो एक दफ़ा चीज़ खरीद के बेशक मैं खरीदना चाहता हूँ, मुझे वेबसाइट ही नहीं याद आती। उसके बाद वेल टारगेटिंग कंटेंट होना चाहिए। आपका कंटेंट जो है वो बिल्कुल टारगेट के मुताबिक होना चाहिए, सिर्फ उसी चीज़ से रिलेटेड रेलेवेंट होना चाहिए। अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करते हो, अच्छे कीवर्ड डालते हो जिनकी रिसर्च ज़्यादा है और जिनके ऊपर कंपटीशन कम होता है। ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, अपनी इमेज को बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की करते हो और इजी टू मैं अगर कहूँ तो समझने के लिए बिल्कुल आसान होनी चाहिए, ऐसी पिक्चर्स लगाते हैं। ठीक है, रीडेबिलिटी उसकी। अच्छा, अब देखिए, मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूँ और उसके ऊपर जो मैं कंटेंट डालता हूँ वो कंटेंट मेरा बेसिकली अगर मैं उसको थोड़ा सा इटैलिक में डाल देता हूँ, किसी यूज़र को समझ ही नहीं आता, तो रीडेबिलिटी नहीं होगी तो वो उस वेबसाइट को स्किप कर देगा। तो बेसिकली हमारी रीडेबिलिटी भी होनी चाहिए, CTR क्लिक थ्रू रेट उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, ये हमारे 12 फैक्टर्स हैं। ये हमारे 12 फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी वेबसाइट के ऑन पेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे 12 फैक्टर्स से यहाँ तक इतना ही। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ऑफ पेज करेंगे, फिर टेक्निकल को देखेंगे। थियोरेटिकल जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। आपको जब पता होगा कि क्या चीज़ कैसे है तो इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल करने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।